आज हमारे नेता आदरणीय अजीत दादा पवार का जब विमान दुर्घटना की मुझे खबर लगी तो उनका प्लेन क्रैश हो गया बारामती में, तो मुझे बहुत दुख हुआ। अजीत दादा पवार के जाने से महाराष्ट्र को एक विकास पुरुष और स्पष्ट बोलने वाला नेता और किसी व्यक्ति को जो शब्द देते थे तो वो पूरा करने वाला नेता आज हमारे बीच नहीं रहा। मुझे बहुत दुख है, मेरे परिवार को, मालेगांव शहर की जनता को। मैं कांग्रेस पार्टी से जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में गया तो अजीत दादा पवार के ही कारण से, उनके शब्दों पर ही मैं गया था। और अजीत दादा पवार ने कहा था कि मालेगांव का विकास करना है, मालेगांव का डेवलप करना है, इस मुद्दे पर मैं गया था। जब महायुति के साथ अजीत दादा पवार शामिल हुए, महायुति के साथ गए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चिंता की बात थी कि मैं महायुति के साथ अजीत दादा पवार गए तो मैं कैसे रह सकता हूँ। तो मैं अजीत दादा पवार साहब के पास गया और मैंने उनसे कहा कि दादा, मैं महायुति में आप गए, मैं नहीं आ सकता। तो उन्होंने कोई गुस्सा नहीं बताया, कोई रोष नहीं बताया। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन हम अपने संबंध नहीं टूटने चाहिए। और मैं राष्ट्रवादी में नहीं भी था, मेरा खुद का इस्लाम पक्ष मैंने स्थापन किया। जब भी मैं मालेगांव शहर के विकास के लिए, मालेगांव शहर के डेवलप के लिए कोई समस्या लेकर उनके पास जाता था तो कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। जो प्रेम पहले था वो प्रेम आज भी था। और अजीत दादा पवार साहब, जब भी मैं कोई काम लेकर गया मालेगांव शहर के विकास का, तो उन्होंने कभी भी मुझे ना नहीं बोला, जबकि मैं उनके पक्ष में भी नहीं था, कभी ना नहीं बोला। जो काम मैं ले जाता था उन्होंने बिल्कुल मेरा काम किया है। ये शहर का बड़ा नुकसान हुआ है। और मैं इस्लाम पक्ष से महानगर पालिका की निवडणूक लड़ा और शाम को उनका फोन आता मुझे, जिस दिन निकाल हुए, मुझे बधाई दिए कि बहुत अच्छा तूने सीटें चुन कर लाया, तेरे को बधाई हो, और शुभकामनाएं दिए कि आगे भविष्य के लिए, राजकीय भविष्य के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी। एक ऐसा नेता जो मेरा, उनके पक्ष से मेरा कोई संबंध नहीं रहा, सिर्फ एक पारिवारिक संबंध, एक हमारे बीच में जो रिलेशन था, उस कारण से उन्होंने मुझे बधाई दी। कोई नेता आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी दूसरे पक्ष के नेताओं को अच्छी सीट चुनकर लाने पर बधाई देता हूँ। मुझे शाम को 5 बजे फ़ोन आया कि तेरे को बहुत बधाई हो, तूने अच्छी सीटें लाया। ये मेरे आखिरी उनसे फ़ोन पर चर्चा थी। मालेगांव शहर का बहुत नुकसान हुआ है। अब मेरे लिए समस्या है कि मैं विकास के लिए शहर के लिए कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। ये बहुत बड़ी समस्या, दिक्कत अब मेरे सामने आई है। मैं अजीत दादा पवार साहब, उनके कुटुंब, उनके परिवार के दुख में मेरा परिवार, मेरे कार्यकर्ता शामिल हैं। अब ऐसा नेता जो महाराष्ट्र को नहीं मिलेगा, कभी ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो सुबह 6 बजे, मॉर्निंग 6 बजे काम को शुरुआत करता हो, जो महाराष्ट्र के विकास के लिए अपना पूरा समय उन्होंने दे दिया जिंदगी का। ऐसा नेता अब नहीं मिलेगा। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.